So let us start with the first thing, that what is C programming. Let us start with the first thing, that what is C programming. आपको पहला चीज समझना पड़ेगा कि C प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं. अगर मैं C प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन आप लोगों को व्हाट्सएप में शेयर करूं, so this is the definition of C programming. Let me click it here. So this is the definition of C programming. मैं इसको enlarge कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखेगा, and this will be there with you for afterwards. इसी को आपको नोट कॉपी में लिखना है. तो what is C programming? I am reading here. आप लोग भी अपने मन में मन पढ़ो या इसको खाली देखते रहो, उसके बाद मैं समझाऊंगा. C is a programming language developed by AT&T Bell Laboratories of USA in 1972. तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको तो कोई बनाया होगा ना, उसके बाद आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं. तो उसका जो कमांड वमांड जो भी है, सारा कुछ जिसने बनाया है वो AT&T Bell Laboratories में 1972 में यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है AT&T Bell Laboratories. वहां पे ये बना था. ठीक है, वहां पे ये सॉफ्टवेयर पहले बना था. और इसको किसने बनाया ना, डेनिस रिची बल के एक आदमी है जिसने इसको बनाया. डेनिस रिची बल के एक आदमी है जिसने ये लैंग्वेज को बनाया 1972 में. बनाने के बाद उसने क्या किया ना, ये लैंग्वेज जब बना और इम्प्लीमेंट हुआ 1972 में, बनने के बाद जब इम्प्लीमेंट हुआ लेट 70s हो गया ये इम्प्लीमेंट होते होते. ठीक है, एक साल में सॉफ्टवेयर निकलने से ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, कुछ टाइम लगता है. तो जब टाइम उसने लेना शुरू किया तो क्या हुआ ना, जितने भी प्रीवियस लैंग्वेज थे जैसे PLI, एल्गोल, ये सब लैंग्वेजेस प्रायर टू C लैंग्वेज चलता था मार्केट में. फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फोट्रन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत सारा लैंग्वेजेस था जो कि मार्केट में प्रिवेल करता था. लेकिन ये लैंग्वेज स्लोली स्लोली क्या हुआ ना, मार्केट से आपका मिट गया. और C लैंग्वेज स्लोली स्लोली बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में अपना पकड़ बनाना शुरू किया. मतलब बहुत सारा लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए. एक्सेप्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया और ये वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखना चालू कर दिए. इससे पहले जितने भी लैंग्वेजेस थे स्लोली स्लोली वो आउटडेटेड हो गया. स्लोली स्लोली वो आउटडेटेड हो गया. तो ये पहला डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है जो मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में दे दिया. इसको आपको नोट कॉपी में लिखना है. ठीक है, इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि C लैंग्वेज क्यों सीखा जा रहा है. C लैंग्वेज क्यों सीखा जा रहा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा. C लैंग्वेज क्यों सीखा जा रहा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा. जो ये जो C लैंग्वेज है इसमें आपको सीखने से क्या फायदा है, अच्छी तरीके से याद रखो. इसका मतलब ये है कि ये जो C लैंग्वेज है, देखो बहुत सारा लैंग्वेज इसके बाद मार्केट में आना चालू हो गया. जैसे कि C++ एक लैंग्वेज का नाम है, उसके बाद जावा, उसके बाद .NET, ये बहुत सारा लैंग्वेजेस मार्केट में आना चालू हो गया. चालू होने के बाद क्या हुआ ना, ये लोग भी मार्केट में काम करना चालू किए. लेकिन एक अच्छी तरह से याद रखो, ये C++ हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, ये सारा लैंग्वेजेस वही सीख पाएगा जो C लैंग्वेज अच्छे से सीखा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये वही लोग सीख पाएंगे जो C लैंग्वेज अच्छे से समझ पा रहे हैं. मैं आप लोगों को क्लास में भी बोला हूँ, आजकल क्या मार्केट चल रहा है ना भाई, हम लोग डायरेक्टली पाइथन सीखेंगे. सीखेंगे मतलब क्या, कुछ प्रोग्राम्स है आप सीख लिए और बोल दिए मार्केट में आपको आता है.
लेकिन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से समझो। प्रोग्रामिंग सीखना, सपोज मैं आपको अभी सिखाऊंगा 2+3=5, वो कैसे निकालते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो आप वो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग कौन सीखता है ना, जब 2+3=5, 4+3=7, ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, सीखने के बाद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करना है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन किसको बोलते हैं? प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपको अगर कोई बोल रहा है कि सत्यम, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन में आ रहा है, सत्यम आप एक ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर का प्रोग्रामिंग लिखो सी प्रोग्राम में, तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। मतलब वो प्रोजेक्ट उसको बनाना है। ये जो राहुल कला में आप देखे होंगे ट्रैफिक लाइट, वो ट्रैफिक लाइट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और मार्केट में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो भी सी प्रोग्रामिंग में हो पाएगा। लेकिन उसको बनाने से पहले आपको कुछ कुछ, ये जो 2+3=5, 4+8=12, ये प्रोग्रामिंग करके थोड़ा सीखना है। मतलब खुद कोडिंग लिखना है। जैसे कैलकुलेटर में आप 2+3 मारते तो 5 दिखा देता है। लेकिन आप आज क्या सीखोगे, मैंने आज से ये जो कोर्स जब कंप्लीट होगा, क्या सीखोगे, वो जो कैलकुलेटर के अंदर जो कोडिंग है, कैलकुलेटर के अंदर कुछ है ना कोडिंग, जिसको 2+3 आप मारते हो तो वो 5 दिखाता है, तो वो वाला सीखने के लिए वो कोडिंग आप खुद सीखोगे और लिखोगे। तो उसके लिए वो जरूरत है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर फॉर एवरीवन? जितना दूर मैं बोला, चैटिंग में यस नो लिखो, चैट बॉक्स में खाली यस लिखो। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वहां पे क्वेश्चन लिखो। मैं बाकी सब लॉक करके रखा हुआ हूँ क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम होगा। तो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में भी, किसका अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वहां पे रिविजिट करके आपको समझा दूंगा। लेकिन जितना पढ़ना है कुछ कुछ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो होपफुली बहुत सारा यस आ रहा है। अगर मैं चैट बॉक्स देखूं, किधर गया चैट बॉक्स, मेरे मोबाइल में अगर मैं देखना चाहूँ तो सबका लगभग यस सर ही आया है। तो हाँ, अभी तक नो सर या कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आया है, तो इट इज ऑल गुड। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका ये है कि आप सी प्रोग्रामिंग जब सीखोगे, सी प्रोग्रामिंग जब सीखोगे किस तरीके से सीखोगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ दो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। पहला है गेटिंग स्टार्टेड विथ सी और दूसरा है आपका उसी का दो पार्ट में है, मैं भेज रहा हूँ पहले आपको, फिर वहां पे जाके डिस्कस करेंगे आप लोग। ये हो गया, कंट्रोल सी, व्हाट्सएप में पेस्ट और उसका डायग्राम फिगर 1.1। तो ये 3 स्लाइड अभी आपको समझाऊंगा। ये 3 स्लाइड आपको समझाऊंगा एक एक करके। पहला वाला थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, आप लोग देखो और समझो क्या है। गेटिंग स्टार्टेड विथ सी मतलब सी प्रोग्रामिंग कैसे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग कुछ भी कमांड बनाएंगे, हमको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। मतलब मेरे को कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि भाई मैं अगर ये बोल रहा हूं तो ये काम तू करके दे। एंड प्लीज रिमेंबर, उस जगह में इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज नहीं रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सत्यम को बोलूंगा, सत्यम प्लीज गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये नॉर्मल इंग्लिश में है, ही सत्यम जाएगा पानी का एक ग्लास ला के देगा। बट प्लीज रिमेंबर, सी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लो, उसमें इंग्लिश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, ABCD आपको इंग्लिश में टाइप करना है, लेकिन ये जो लेमैन लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं,
इसका कोई इम्पोर्टेंस वहां पे नहीं है। तो इंग्लिश वो समझता नहीं है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग बात करते हैं या पढ़ते हैं उसको कंप्यूटर नहीं समझता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर इंग्लिश नहीं समझता है तो क्या समझता है ना, कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स है, कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स है, कुछ सेंटेंस है, कुछ टोकन है। ये टोकन वोकन क्या है जब आगे जाएंगे हम लोग सीखेंगे, हाँ अभी से टेंशन मत लो, कल समझो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये जो इंग्लिश का कुछ ब्रोकन इंग्लिश है, कुछ सेंटेंसेस है, कुछ टोकन है, इसी के थ्रू में हम लोग कंप्यूटर के साथ बात करेंगे और कंप्यूटर को समझाएंगे जे भाई अगर मैं कैलकुलेटर का एडिशन प्रोग्राम लिख रहा हूं, एडिशन प्रोग्राम लिख रहा हूं, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि यूजर जब 2+3 देता है तो उसको मेरे को 5 बोल के आंसर करना है, वो चीज कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड। सेकंड के बाद थर्ड स्लाइड अगर मैं देखूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लोग सीखते थे बचपन में तो मम्मी पापा आप लोगों को सिखाए होंगे, पहला क्या है ना अल्फाबेट, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है ना वर्ड, थर्ड क्या है सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर अल्फाबेट डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, फिर कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद तो देखो अल्फाबेट डिजिट, पहला लाइन देखो अल्फाबेट हो गया, उसके बाद वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ हो गया। ये बचपन में हम लोग जब इंग्लिश सीखते थे। लेकिन सी लैंग्वेज जब सीखेंगे, सी लैंग्वेज में पहला काम होगा, सी लैंग्वेज में पहला काम होगा क्या ना, पहला काम आपको सीखना पड़ेगा सी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स किसको बोलते हैं, डिजिट्स किसको बोलते हैं, और स्पेशल सिंबल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल क्या किसको बोलते हैं, कीवर्ड्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम किसको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, ये क्या क्या है सी प्रोग्रामिंग में। और इसी लाइन में आपको सीखना है अल्फाबेट क्या है, स्पेशल सिंबल क्या है, डिजिट्स क्या है। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या सीखे हैं, ए से जेड हो गया अल्फाबेट, लेकिन यू विल कम टू नो कि सी प्रोग्रामिंग में कैपिटल ए से कैपिटल जेड अल्फाबेट है, फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड वो दूसरा अल्फाबेट है। मतलब कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। स्पेशल सिंबल किसको बोला जाता है ना, डॉलर साइन, एस्ट्रिक साइन, ये सबको स्पेशल सिंबल बोला जाता है। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये सारा चीज वन आफ्टर अनदर हम लोग देखेंगे। तो ये स्लाइड तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, यस नो लिखो। अगर किसी को डाउट है तो उसी में लिखो, आई लुक इनटू इट कि क्या किसको डाउट है। जिसको डाउट है लिखो कि डाउट है, या डाउट वहीं पे लिख दो। एंड देखो बिना समझे यस सर मत लिखना, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू इन द फ्यूचर। हम लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं, जो डाउट है आप पूछो, मैं समझाऊंगा। लेकिन एक बार बिना समझे यस लिख दे रहे हो, आगे चले जा रहे, यू विल बी एट ए ट्रबल। मे बी टुमारो क्लास टाइम में कभी मेरे को कुछ पूछ रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में 4 बजे के बाद भी पूछ के समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के आगे जाना है, खाली ऐसे ही यस नो नहीं बोलना है। सर वंस अगेन एक्सप्लेन। तो
यहाँ पे देखो प्रत्युष, आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीखते थे तब हम लोग क्या करते थे ना, अल्फाबेट, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद पैराग्राफ, हम लोग इस लेवल में समझते थे। सी प्रोग्रामिंग जब हम लोग सीखेंगे तो पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा ना, पहले हमको सीखना पड़ेगा अल्फाबेट्स, उसके बाद कॉन्स्टेंट, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रोग्राम। ये सब क्या है, जब डिटेल हम लोग जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा। अभी खाली समझो कि दिस इज द स्टेप फॉर लर्निंग सी प्रोग्राम। प्रत्युष क्लियर? यस नो? बाकी सब लोगों ने यस लिखा है। हाँ, प्रत्युष has written yes. So let us move to the next one. नेक्स्ट वन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हम लोग बोले अल्फाबेट या जो भी हो गया, इसका मतलब क्या है। ये जो अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, जो भी हम लोग वहां पे बात करके चले गए, उसको एक एक करके देखेंगे कि वो क्या है भाई, वन आफ्टर अनदर वो क्या है। तो यहाँ पे फिर से 2 स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको आप लोगों को अभी समझाऊंगा कि भाई इसको क्या बोलते हैं। पहला ब्लॉक, वो जो डायग्राम मैं आप लोगों को वहां पे दिया था, उसका पहला ब्लॉक, पहला ब्लॉक क्या है ना, अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल। ये 3 को पहले हम लोग देखेंगे डिटेल में, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है यहाँ पे देखो, ए कैरेक्टर डिनोट्स, अच्छी से समझो, ये जो अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल हो गया, ये सबको मिला के कैरेक्टर बोला जाता है। कैरेक्टर, ये जो वर्ड देख रहे हो कैरेक्टर, सी लैंग्वेज में कोई भी एक अल्फाबेट हो गया, कोई भी एक डिजिट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको पहला चीज हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। और वो क्या है ना, अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है। तो यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अभी ये जो अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल है, ये 3 क्या क्या है, यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखो क्या है। अल्फाबेट आपका हो गया कैपिटल ए से बी सी डी करके कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, इतने को बोलते हैं अल्फाबेट्स इन सी प्रोग्रामिंग। डिजिट्स में किसको बोलते हैं, 0 से लेके 9, 0 से लेके 9। और इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब मैं कल बोलूंगा कि IIPM इज ए अल्फाबेट और नॉट, यस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। उसी तरह डिजिट में 99, आप बोलोगे सर आपने तो 0 से 9 बोला, तो 56 इज ए डिजिट और नॉट, यस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। तो वो इंडिविजुअली दिखा दे रहा है। फिर उसका ये भी है, उसका क्या बोलते हैं, उसको कॉम्बिनेशन भी होता है। और स्पेशल सिंबल में देखो क्या क्या आता है। स्पेशल सिंबल में जैसा पहला है नेगेशन, सेकंड है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द रेट, हैश, परसेंटेज, कैरेट, एम्परसेंड, एस्ट्रिक मार्क, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, करते करते ये सारा जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे नीचे के 2 लाइन ये हो गए आपके स्पेशल सिंबल। समझ में आया ना नहीं आया? यस नो चैट बॉक्स में। हाँ आ रहा है। एवरीबडी प्लीज बी अटेंटिव, थोड़ा अटेंटिव रहो, क्योंकि अटेंटिव रहोगे तभी समझ पाओगे और आगे मजा भी आएगा पढ़ने में। नहीं तो क्या होगा, आप लोगों को एक प्रेशर जैसा लगेगा कि है फिर से इसके साथ मेरे को बैठना पड़ रहा है। अगर इनिशियल पार्ट से सीखोगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा, आप लोग भी बैठ के अटेंड करोगे। चलो, बहुत लोगों का यस आ गया, तो होपफुली आई विल एक्सेप्ट दैट दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट बॉक्स हमारा था, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड, वो किसको किसको बोला जाता है।
वो किसको किसको बोला जाता है, मतलब कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, और आपका कीवर्ड किसको बोलते हैं। ये तीन टर्म वन आफ्टर अनदर हम लोग देखेंगे। ये तीन टर्म वन आफ्टर अनदर हम लोग देखेंगे। पहले स्लाइड आप लोगों को भेज देने दो, फिर मैं डिस्कशन मोड में जाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये डायग्राम। ये तीन स्लाइड हम लोग आज खत्म करेंगे और क्लास आज यहीं पे रखेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना समझ में आ रहा है उतना ही पढ़ेंगे और बंद करेंगे। ज्यादा मैं अभी एक क्लास में ड्रैग नहीं करना चाहता हूँ, ज्यादा लेंगे तो इट विल बी ट्रबल। तो पहला स्लाइड देखो, वो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स कीवर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं। देखो अच्छे से समझो, सी प्रोग्रामिंग में ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंस रहता है मतलब क्या ना, एक रहता है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, लेमैन लैंग्वेज में समझो, कंप्यूटर के दिमाग में, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी में हम कोई भी डाटा जब सेव करते हैं, अच्छे से समझो, वो डाटा को हम लोग सेव करने के टाइम में उसका एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बोलूंगा, एग्जाम्पल बोलूंगा बीबीए फर्स्ट ईयर क्लास में, सपोज फर्स्ट बेंच में मैंने तन्मय को बिठाया। सपोज जब मैं किसी को कहीं पे बिठा रहा हूं, वो क्लासरूम को आप मेमोरी जैसा पकड़ो, बेंच पड़े हुए हैं जहां पे हम लोग कुछ कुछ डाटा रख रहे हैं। तो अगर मैं तन्मय को फर्स्ट बेंच में बिठा रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगा तन्मय का, मैं उसको तन्मय नाम रिमेम्बर करूंगा, तभी जाके वो बुला के उसको काम दूंगा। हाँ या ना, यस और नो चैट बॉक्स में। समझ में आया ना नहीं आया जो मैं बोला। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीबीए सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट बेंच में तन्मय को मैं बिठाया सपोज। तो जब जरूरत होगा, वो फर्स्ट बेंच में जो बंदा बैठा है उसके पास से कुछ काम, मैं उसको बाई नेम बुलाऊंगा ना, जब तन्मय थोड़ा आओ तो ये काम कर दो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के मेमोरी में कोई भी डाटा जब हम सेव करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नाम से सेव करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन, तन्मय हो गया, हरप्रीत हो गया, अदिति हो गया, बड़ा बड़ा नाम थोड़ा रखते हैं उसको याद रखने के लिए। लेकिन कंप्यूटर में क्या हो सकता है ना, वो एक अल्फाबेट भी हो सकता है। ये वाला डायग्राम आप लोग अच्छे से देखो, ये जो टेबल जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स, ये जो ब्लॉक में जहां पे 3 लिखा है, ये कंप्यूटर का मेमोरी है। और कंप्यूटर के मेमोरी के एक पर्टिकुलर प्लेस में मैंने 3 सेव किया है, और वो ब्लॉक का नाम क्या दे दिया, एक्स। मतलब 3 मेरे को जब भी जरूरत होगा यूज के लिए, मैं एक्स को बुलाऊंगा। एक्स बुलाने से ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। और एक बॉक्स में देखो एक्स इजिकल टू 5 दिखा रहा है। तो इस वाले मेमोरी में मैंने क्या किया ना, एक्स का वैल्यू 5 किया और उसको मेमोरी में सेव किया, और उसको पर्टिकुलरली रिट्राइव जब करना पड़ेगा, ये जो अल्फाबेट एक्स आपको दिख रहा है उसके थ्रू में उसको रिट्राइव करूंगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पहला इंस्टेंस में कि ये जो 2 डायग्राम आप देख रहे हो, ये वेरिएबल का डायग्राम है। वेरिएबल का डायग्राम है मतलब क्या ना, कोई भी डाटा जब हम लोग रखते हैं, कोई भी डाटा जब हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी में रखते हैं, उसको एक नाम देते हैं, और वो नाम को हम लोग वेरिएबल बोल के बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं,
क्योंकि वैल्यू में चेंज फ्रॉम 3 to 5। यहाँ पे आप देख रहे हो कि x का वैल्यू पहले 3 था, फिर मेरा मर्जी, मेरा मन हुआ, मैं उसको 5 चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, फिजिकल क्लास में ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे बीबीए सेकंड सेमिस्टर में आज वहां पे तन्मय बैठ रहा है, तो उसको हम लोग तन्मय बल के बुला रहे हैं। कल सोचो ये जो 2025 में फिर से एडमिशन होगा और तन्मय नायक बोल के और एक लड़का एडमिशन लेगा, और उसको हम लोग वही जगह पे बिठाएंगे, क्योंकि आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, आप सेकेंड ईयर क्लास में आ जाओगे, तो वो जो नया लड़का आएगा उसको फिर से उसी प्लेस में मैं बैठाऊंगा। तो अगर वैल्यू चेंज होता है, सेकेंड ईयर तन्मय नायक इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट ईयर तन्मय नायक। तो वैल्यू अगर चेंज होता है, नाम समान है, वैल्यू चेंज होता है, तो उस अल्फाबेट को हम लोग वेरिएबल बोल के बोलते हैं। लेकिन अगर इसी जगह में कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए मतलब अभी हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या, अगर मेमोरी में कोई भी वैल्यू, ये 3 को सपोज हम लोग सेव कर रहे हैं इन द नेम ऑफ एक्स, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्रामिंग एक्स का वैल्यू 3 से और चेंज नहीं हो पाएगा, प्रोवाइडेड इफ इट इज ए कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे, उसका मतलब क्या है ना, अगर अल्फाबेट जो है एक्स, जो नाम है, उसका वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। उसका वैल्यू अगर कांस्टेंट रह रहा है, जैसे चेंज नहीं कर सकते हो, मैंने जो प्रोग्रामिंग लिखा है वो फाइनल कर दिया है कि भाई आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मींस द वैल्यू इज कांस्टेंट। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। क्या एग्जांपल दूंगा, सपोज आपके बैंक अकाउंट में जो खाता मेंटेन होता है, लास्ट अपडेटेड बैलेंस, ये एक वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि अगर आप 5,000 डिपॉजिट करते हो तो वो वैल्यू चेंज होकर 5,000 बढ़ के दिखाता है। अगर वहां से 2,000 विड्रॉ कर दिए तो फिर 2,000 घट के दिखाएगा। लेकिन जो नाम है लास्ट अपडेटेड बैलेंस, वो कौन, माने वो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच लास्ट अपडेटेड बैलेंस जो भी टर्म है दैट इज ए वेरिएबल। लेकिन कांस्टेंट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या होगा, आप पूछोगे सर उसमें एग्जांपल फिर क्या होगा, उसमें एग्जांपल ये होगा कि आप सपोज एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल रहे हैं। द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। आर का वैल्यू क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अभी आप सोच के मेरे को बताओ, कहीं ऐसा हो सकता है कि पाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। पाई इज ए कांस्टेंट, हम लोगों को मालूम है 3.141 उसका वैल्यू है। तो एंटायर प्रोग्रामिंग में आप याद रखो, पाई का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, हेंस पाई इज कंसिडर्ड टू बी ए कांस्टेंट। तो अभी आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस, दोनों का डेफिनेशन सब कुछ मालूम पड़ा या नहीं। अगर मैं डिफाइन करने बोलूंगा तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एन अल्फाबेट इन सी प्रोग्रामिंग इज ए वेरिएबल whose value changes throughout the program। कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या करोगे ना, इट इज एन अल्फाबेट इन सी प्रोग्राम whose value never changes during the entire program। तो ये हो गया लेमन लैंग्वेज में आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का डेफिनेशन। समझ में आया नहीं, नहीं आया, किसको डाउट रहा, यस नो लिखो ग्रुप में।
बहुत सारा यस आ रहा है, तो होपफुली आप लोगों का ये समझ में आ गया है। तो देखो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। इट इज ऑलरेडी 40 मिनट, लेकिन 40 मिनट्स के बाद स्टॉप करूंगा। आज शुरू हो रहा है क्लास, ज्यादा आगे नहीं लूंगा। आप लोगों का भी काम क्या है, आज का होमवर्क क्या है ना, जितना मैं यहाँ पे आप लोगों को दिया, ये जो गेटिंग स्टार्टेड विथ सी है, यहाँ से लेके ये डायग्राम, सी कैरेक्टर सेट, ये सारा चीज, कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड, जितना डायग्राम मैं आपको जो भी भेजा हूं, ये आप लोगों के नोट कॉपी में होना चाहिए। मतलब जो नोट कॉपी आप बनाओगे, एंड डेली इज टू डेली। ऐसा मत समझना कि सर तो 10 दिन बाद मांगेंगे, हम लोग जाके 10 दिन बाद देंगे, ऐसा नहीं है। आपको एवरीडे कंप्लीट करना है। और जो मैं समझाया हूँ वो तो आप लोग समझे, सब लोग ये सर लिख रहे हो, लेकिन जब लिखोगे अगर कहीं पे कुछ डाउट हुआ, कमिंग क्लास में फर्स्ट 5 मिनट्स, मतलब 6 बजे क्लास शुरू होगा, तो होपफुली मैं ट्राई करूंगा 6 बजे ही शुरू करने के लिए। अगर कुछ लाइन वाइन इलेक्ट्रिसिटी ना कटे तो 6 बजे ही शुरू करूंगा। 6 से 6:05 हम लोग डाउट क्लियरिंग करेंगे। पुराना अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है चैट में लिखोगे, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और 6:05 से लेके 7 बजे तक हम लोग क्लास करके कंप्लीट करेंगे। आज पहला क्लास है, मैं आप लोगों को जितना दिया होपफुली सबको समझ में आया, सब लोग यस यस तो बोले। नाउ इट इज अप टू यू कि आप लोग किस लेवल में सीखोगे। हेंस आई एक्सपेक्ट कि सब लोग नोट कॉपी में इसको लिख के अपडेट होके नेक्स्ट क्लास में आओगे। ओके।